स्वच्छता सर्वेक्षण में कई सालों तक राजधानी भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी का खिताब मिलता रहा। भोपाल देश भर में स्वच्छता के मामले में 5वें नंबर पर आया, लेकिन जमीनी तौर पर देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही है। जगह जगह कचरे का अंबार है और बीमारियों ने जगह बना रखी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल झीलों का शहर, सबसे साफ राजधानी। कई तमगे हैं, कागजों पर हैं, हकीकत में सिर्फ ये तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सबसे स्वच्छतम राजधानी इसको माना जाता है, लेकिन स्वच्छतम राजधानी की हकीकत अगर आप देखेंगे तो शायद आप चौंक जाए। मेरे पीछे आप ये जो जगह देख रहे हैं, जहांगीराबाद की अफजल कॉलोनी है ये, और ये सिर्फ एक खाली प्लॉट है आप देखेंगे अगर, और यहाँ पर गंदगी का अंबार आपको नजर आएगा। गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। शायद ये कचरा महीनों से, सालों से साफ नहीं हुआ है, और इस कचरे को देखते हुए आप ये शायद जान सकते होंगे कि यहाँ पर किस कदर बीमारियां भी फैल रही होंगी। छोटे बच्चे यहाँ आसपास रहते हैं, यहाँ पर लोगों के घर हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो कोई भी आता है वो कचरा फेंक कर चला जाता है। शायद गलती यहाँ पर रहने वाले लोगों की भी नहीं है, क्योंकि नगर निगम ये दावा करता है कि 700 से ज्यादा डोर टू डोर कलेक्शन की कचरा वाहन पूरे भोपाल में घूम रहे हैं साफ सफाई को लेकर। ये कागजी बातें हैं, ये हवाई बातें हैं, क्योंकि जमीनी स्थिति पर जब आप आकर देखते हैं तो आपको ये सब नजर आता है। कई मोहल्लों में खाली जमीन कचरा घर है। ये भी सच्चाई है कि लोग ही कचरा फैला रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने की रकम वसूलने के बाद भी कचरा नहीं उठता है। नगर निगम या दरोगा से अपन इस चीज की शिकायत करते हैं तो दरोगा ये कहता है कि नगर निगम कमिश्नर का आदेश है कि गीला सूखा कचरा अलग अलग करें, और गीला सूखा अलग अलग करने के अंदर हमें सुबह से शाम हो जाती है। लेबर कब तक काम करे? और जो नालियों की सफाई का कचरा निकलता है वो नगर निगम ले नहीं रही है, वो अलग ढेर लगा हुआ, उसकी गंदगी हो रही है, उसकी वजह से नालियाँ साफ नहीं हो पा रही हैं, बीमारी हो रही हैं, मलेरिया हो रही है, क्या नाम, कुत्ते पल रहे हैं, कुत्ते यहाँ बच्चों को काट रहे हैं, वो गंदगी से स्मेल की बीमारी, बुखार, नजला, जुकाम ये हो रही है लोगों को। ये कहानी सिर्फ पुराने भोपाल की नहीं है। नए भोपाल में लोगों के घर ही कचरा घर बन गए हैं। गंदगी ऐसी है कि स्थानीय कहते हैं कि बीमारियों ने ऐसा घर बनाया है कि क्षेत्र के अस्पताल खाली ही नहीं रहते, हमेशा अस्पताल मरीजों से भरे रहते हैं। पुराने भोपाल से अब हम नए भोपाल की तरफ आ चुके हैं, जो कि राजधानी भोपाल का सबसे पॉश इलाका है, अरेरा कॉलोनी, और यहाँ पर 12 नंबर पर हम मौजूद हैं। और ये मल्टी जो है ये अरेरा कॉलोनी में बनी हुई है। आप ये कचरा देख रहे हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ लोगों के घर हैं, और लोगों के घरों के पीछे जहाँ वो खुद रह रहे हैं वहाँ इतना कचरा है, इतनी बीमारियाँ, इतनी गंदगी यहाँ पर फैल रही है, जिससे कि लोग परेशान हो चुके हैं। साफ सफाई का तो यहाँ पर आप शायद तस्वीरों में देख ही रहे होंगे, कोई नामो निशान नहीं है। डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियाँ भी यहाँ से लगभग नदारद ही रहती हैं। बहुत होती है। जब भी यहाँ सुबह काम पे से निकलते हैं तो बदबू आती है, फिर निकलने के लिए जगह भी नहीं रहती, क्योंकि सब जगह कचरा पड़ा रहता है। गायें भी बैठी रहती है, वो खाने के लिए उधर उधर होती है, तो वो भी बहुत परेशान होती है, और गाड़ियाँ भी नहीं सही से निकल पाती, क्योंकि इधर पानी भी इकट्ठा हो जाता है हर 1-2 दिन में, तो निकलने के लिए भी नहीं रहता है। जैसी गाड़ी जाती तो पूरा गीला करके चले जाते हैं। अच्छा। बहुत होती है, बहुत लोग परेशान भी होते हैं। इस चक्कर में कोई यहाँ पर फंक्शन वगैरह भी नहीं कर पाते, क्योंकि बदबू भी इतनी आती है, और जो इधर आसपास जो रह रहे ना वो भी बहुत बीमार होते हैं। वो आते, वो एक आध बार करके चले जाते, महीने में, 15 दिन में, और रोज रोज तो वो भी नहीं आएंगे। तो हॉस्पिटल तो यहाँ का खाली नहीं रहता, इतने मतलब पूरा टाइम भरा ही रहता है हॉस्पिटल। इतनी बीमारियाँ होती है कि कहाँ जाएंगे रहने, यहाँ नहीं रहेंगे तो। हमारी पुरानी जगह पे इतनी गंदगी नहीं थी, वहाँ तो बहुत साफ सफाई थी, अच्छे से रहते थे। यहाँ तो बहुत ही ज्यादा गंदगी। नगर निगम में 8,500 से अधिक सफाई कर्मी लगे हुए हैं। कचरा इकट्ठा करने के लिए 750 से ज्यादा वाहन हैं। अपर आयुक्त से लेकर वार्डों में सफाई दारोगा काम देखते हैं। फिर भी गंदगी से जुड़ी हर महीने करीबन 5,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो रही हैं। 2,000 मीट्रिक टन से अधिक कचरा रोजाना खुले में डंप हो रहा है। स्वच्छता के नाम पर हर साल 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सफाई के नाम पर जनता से भी शुल्क वसूला जा रहा है। रहवासियों ने सड़कों के किनारे कचरा फेंक कर छोटे छोटे ट्रेचिंग ग्राउंड बना दिए हैं। शिकायतें भी की जाती हैं, पर नगर निगम नदारद रहता है। लोगों के घरों में कचरा नहीं उठाने पर 200 मीट्रिक टन से अधिक कचरा खुले मैदानों में फेंका जा रहा है। शहर को गंदगी मुक्त बनाने का दावा खोखला सा साबित हो रहा है। दूसरा, लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि आप
कोई भी आपका कचरा है उसको आप ऐसे ही जो है वो एक तो मिक्स ना दें, मतलब ड्राई और वेट को मिक्स ना करें। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो ड्राई और वेट मिक्स होता है तो क्योंकि हमारा कचरा कलेक्शन का जो गाड़ी होता है वो ऑब्जेक्शन करता है, तो उस ऑब्जेक्शन से बचने के लिए वो लोग कहीं पे डंप कर देते हैं। तो दोनों तरह से उनको जागरूक भी कर रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं कि अल्टीमेटली ये आपके फ़ायदे के लिए है। कोई भी कचरा आप अपने आसपास में डालेंगे तो उसका नुकसान आपको और आपके परिवार को, आपके बच्चों को ही होना है। तो उनमें जागरूकता है, और फिर भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो फिर उन पे जुर्माना की कार्रवाई करेंगे। राजधानी भोपाल की झोली में जितने भी खिताब पिछले सालों में आए हों, ये तस्वीरें उन सभी को झुटला देती हैं। भले ही नगर निगम ये बात कह रहा हो कि सबसे स्वच्छतम राजधानी है, लेकिन ये हम सब तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर भोपाल को नंबर 1 बनाने की कोशिश पिछले कितने सालों से की जा रही है। और तस्वीरें जो देखने को मिलती हैं, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि आखिर राजधानी भोपाल स्वच्छता में नंबर 1 पर क्यों नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं हम स्मार्ट सिटी की ओर जरूर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्लीन सिटी का तमगा ऐसे ही अगर चलता रहा तो भोपाल से जरूर छिन जाएगा। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।